बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। हे व्यूवर्स, तो मैंने भी जवान देख ली और आज मैं आप लोगों के साथ जवान का रिव्यू लेके आई हूँ। वैसे तो पाकिस्तान में सिनेमा हाउसेस में तो जवान नहीं लगी, लेकिन मैंने फिर भी जवान देख लिया आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने के लिए। ये यार मतलब जवान मूवी देख के ना पता चल गया कि SRK बॉलीवुड का हीरो था, है और हमेशा रहेगा। मतलब 4 साल इस बंदे ने गैप लिया और 4 साल तक कोई ऐसी मूवी नहीं आई जिसको इस तरह से हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। और जवान आई और उसने सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मतलब 4 साल के बाद इस बंदे की मूवी आ रही है पठान और धमाका, फिर जवान तो धमाका। यार ये बंदा वाकई में किंग है। सबसे पहले इसकी जो है हम लोग लुक्स की बात करते हैं। वैसे तो क्या अच्छी चीज़ लगती है मूवी में हीरो की एंट्री। यार इस बंदे ने इस मूवी में 4 दफ़ा एंट्री दे दी, और क्या मांगते हो। और ऑनेस्टली स्पीकिंग व्यूवर्स, इसकी हर एंट्री किसी धमाके से कम नहीं थी। हर एंट्री धमाका थी, धमाका। यार ये बंदे ने जितनी दफ़ा एंट्री दी है ना, पैसे उधर ही वसूल हो गए थे। और उसका टकला लुक था ना यार, लोगों ने सीरियसली मूवी देखने के बाद अपनी ये हालत करवा ली। तो रुको जरा, सबर करो। यार जवान जवान करते करते ना मुझे तो लगता है बूढ़ों को भी अपना आप जवान लगना शुरू हो गया। ये तो देखें। सुपर हिट पिक्चर है भाई। अरे एक नंबर पैसा वसूल है भाई। पैसा क्या पैसा, डबल पैसा वसूल है। तू आ गया क्या? गाइज़ अगर हम लोग पब्लिक रिव्यूज़ के ऊपर बात करते रहे तो मेरी पूरी वीडियो इसी में चली जाएगी और आप लोग कहेंगे स्टोरी की तरह। तो इस सबको करते हैं साइड के ऊपर और मूवी की स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो गाइस स्टोरी स्टार्ट होती है कि शाहरुख खान को दिखाया जाता है गांव में ज़ख्मी हालत में, और वो लोग उसकी केयर करते हैं, वो उसका ख्याल करते हैं, लेकिन वो भी होश में नहीं आया होता, वो बिल्कुल बेहोश पड़ा होता है। और फिर उस गांव के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं और शाहरुख खान होश में आता है उन लोगों से बचाने के लिए, यानी कि गाँव के लोगों को उन जालिम लोगों से बचाने के लिए वो एक मसीहा बन के अपने गाँव के लोगों को बचाता है। लेकिन जब उसको होश आता भी है, उस विक्रम राठौड़ का फर्स्ट लुक दिखाते हैं, लेकिन विक्रम राठौड़ को कुछ नहीं याद वो कौन है, वो कहाँ से आया या उसकी फैमिली क्या है। फिर उसके बाद जो सीन है शिफ्ट हो जाता है 30 साल के बाद। और 30 साल के बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक गाड़ी को हाईजैक कर लिया जाता है और हाईजैक करने वाली 6 लड़कियाँ और एक लड़का होता है। और वो लड़का कौन होता है, वो अजान होता है, यानी कि शाहरुख खान का दूसरा लुक, वो टकला वाला लुक जो काफ़ी फेमस हुआ है, काफ़ी फ़नी सीन्स हैं उसमें। तो वहाँ पे क्या होता है, ये लोग डिमांड करते हैं उस ट्रेन को छोड़ने के बदले 40,000 करोड़ की। और को वो 40,000 करोड़ दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी में एक लड़की होती है जिसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए, वो पैसे देने के लिए एग्री हो जाता है। और उसका नाम होता है काली। मेन स्टोरी काली और अजान की चलती है आगे, क्योंकि काली और अजान की यहाँ से दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब फिर पता चलता है कि वो उसने जो 40,000 करोड़ लिया है अपने लिए नहीं लिया, बल्कि वो सारा का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जो कहसान होते हैं उनके अंदर। तो फिर बाद में पता चलता है ये स्टोरी कि अजान कौन है। अजान एक जेलर है और वो 6 लड़कियाँ कौन है, वो वहाँ पे कैदी हैं। और वो 6 की 6 लड़कियाँ मतलब एक गुनाह करके उस जेल में नहीं आई होती, बल्कि उनको फंसाया गया होता है। और वो इस वजह से अपने जो जेलर हैं उसकी हेल्प कर रही होती है। और वो काफ़ी शार्प होती हैं, काफ़ी तेज़ होती हैं, इसलिए जेलर जो है उनको अपने साथ रखता है। अजान और उसकी टीम जो है और भी काफ़ी अच्छे काम करती है, जैसे एक हॉस्पिटल के ऊपर काम करती है, तमाम जो वहाँ के सरकारी अस्पताल है उनमें तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। क्योंकि एक लड़की उनमें से ऐसी होती है जो डॉक्टर होती है और उसको भी एक जाली केस करके उसको भी फंसाया गया होता है। तो ये सारे सीन होते हैं। लेकिन काली की क्योंकि उसके साथ दुश्मनी बन गई होती है और काली उसको और उसकी बात को पकड़ लेता है और उन दोनों को इतना मारता है कि उनको जान से मारने वाला होता है। तो वहाँ पे तीसरी एंट्री होती है विक्रम राठौड़ की, यानी कि जो कि अजान का बाप होता है। फर्स्ट लुक आप लोगों ने देखा था, वो बंदा जिसको कुछ भी याद नहीं है वो होता है अजान का बाप। तो विक्रम राठौड़ और अजान की यहाँ पे दोबारा से एंट्री दिखाई जाती है। वहाँ पे वो अजान को बचा के ले जाता है और अजान काफ़ी ज़ख्मी हालत में होता है और फिर वो उसको रिकवर करते हैं। और फिर पता चलता है कि ये अजान का बाप है, लेकिन उसको याद नहीं होता कि मैं विक्रम राठौड़ हूँ और मैं कौन हूँ, कुछ भी उसको याद नहीं होता। फिर उसको तो गाइज़ विक्रम राठौड़ की एंट्री के बाद पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि विक्रम राठौड़ फ़ौज का सोल्जर था और एक जंग के दौरान जो है उसकी गन काम करना बंद कर देती है। और फिर वो उस गन कंपनी के ख़िलाफ़ क्या करता है, रिपोर्ट करता है कि उनकी कंपनी की जो गन्स हैं वो काम नहीं करती। और जो वो गन्स होती हैं वो काली की कंपनी की होती हैं। उसकी जवानी का सीन होता है और वहाँ पे जो काली की इस कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो काली को यहाँ से आ जाता है गुस्सा और वो विक्रम राठौड़ से बदला लेने की ठान लेता है। और वो विक्रम राठौड़ और उसकी वाइफ को एक
रॉन्ग केस में फंसा देता है और विक्रम राठौड़ को ऊपर से चौपर से धक्का दे देता है, जाके वो पानी में गिरता है और उस गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी यादाश्त चली जाती है। और होता क्या, उसकी बीवी को सजाए मौत सुना दी जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और उस बच्चे की बर्थ तक उसको छोड़ा जाता है। और वो जो बच्चे की बर्थ होती है वो कौन होता है, वो अजान होता है। अजान की जो पैदाइश है वो भी जेल में होती है और उसकी तकरीबन 7-8 साल तक दिखाते हैं। परवरिश भी उसकी माँ करती है, जेल में करती है। और फिर वहाँ से क्या होता है, उसकी माँ की डेथ हो जाती है और वहाँ की जो जेलर होती है वो उसको अपना बेटा बना के पालती है। तो ये जो पुराने सीन होते हैं यहाँ से दिखाते हैं कि अजान इस वजह से काली से बदला लेना चाह रहा होता है और अब अजान भी है और अब विक्रम राठौड़ भी वापस आ गया। तो ये दोनों मिल के क्या करते हैं, ये काली से बदला लेते हैं। और लास्ट सीन में दिखाते हैं जिस तरह से अजान की माँ यानी कि दीपिका पादुकोण को फांसी दी गई थी और उसने जैसे उसके साथ बोले थे वैसे ही इसके साथ करते हैं। फिर इनके सीन में दिखाया जाता है कि विक्रम राठौड़ और काली और जो अजान है इन तीनों की फ़ाइट होती है और एट द एंड जो है ये दोनों बाप बेटा विक्रम राठौड़ और अजान मिलके जो है काली को सजाए मौत दे देते हैं, यानी कि उसको फांसी के फंदे पर लटका कर और उसको वहाँ पे मार दिया जाता है। उसकी ज़ुबान बाहर आ जाती है, आंखें बाहर निकल जाती हैं। ये एंडिंग सीन होते हैं और काफ़ी अच्छी मूवी थी, मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज़ ये थी फुल स्टोरी जवान की और जो सीन्स थे काफ़ी अच्छे थे। काफ़ी ऐसी मूवी थी कि आप लोगों को बार बार इस मूवी को जाके देखने का दिल करता है। पठान भी बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन ये था कि वो अगर आप लोग एक दफ़ा देख लेते तो ये नहीं होता कि हम लोगों ने बार बार जाके इसको देखना है। लेकिन जवान ऐसी मूवी आप लोग 10 दफ़ा भी देखोगे तो आप लोगों का दिल करेगा कि हम लोग 11वीं दफ़ा जाके भी देखें। तो बहुत आला मूवी थी। अगर कभी आप लोगों को सिनेमा घर में जाके देखने का मौका मिले तो ज़रूर देखेगा, नहीं तो फिर भी आगे आप लोगों को फर्दर साइट से मिल जाएगी। लेकिन अभी तक क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मैंने आप लोगों के साथ फुल स्टोरी शेयर कर दी। होप्स आप लोगों को ये मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।